कैसे रखती हूँ मैं अपने गार्डन को इतना नीट एंड क्लीन मेंटेन, और प्लांट्स रहते इतने चमकदार क्लीन क्लीन दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ अपने गार्डन की क्लीनिंग और रख रखाव, इसका किस तरीके से इसको मेंटेन रखती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं कर रही हूँ गुड़ाई, जो कि डेली का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीक में आप एक बार करें और आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 दिन में भी एक बार करें। ये बहुत ही ज़रूरी काम होता है इस तरीके से गुड़ाई कर देना। एक पतली सी खुरपी लें जिससे कि आपकी जो प्लांट की जड़ें हैं उन वो डैमेज ना हो, और आसानी के साथ में बिल्कुल प्लांट की जड़ों से दूर दूर पे अच्छे से गुड़ाई करें। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करनी है, हल्की हल्की गुड़ाई करी जाती है जिससे कि मिट्टी एक तो लूज़ हो जाती है और जड़ों तक भी एयर अच्छे से पहुंच जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे करिए, यानी एक बना लीजिए रेशियो की 10 प्लांट मैं आज करूँगी, 10 प्लांट कल, और 10 प्लांट की गुड़ाई जो है मैं परसों करूँगी। तो इस तरीके से आसानी से गुड़ाई भी हो जाती है और बहुत सारा समय भी नहीं लगता। तो देखिए आज मैं ये सुबह सुबह थोड़े से प्लांट के साथ मैं करूँगी गुड़ाई, जिससे कि प्लांट को अच्छे से इसकी जो मिट्टी है वो हार्ड ना हो जाए। तो सबसे पहले देखिए कुछ प्लांट्स की मैं गुड़ाई कर दूंगी, और गुड़ाई करने में आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसके बाद पानी नहीं देना है। एक दिन पहले हम अच्छे से पानी दे लेंगे, प्लांट में नमी होनी चाहिए, और उसके बाद पूरा दिन हमें पानी नहीं देना है गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि अगर हम पानी दे देंगे तो किसी काम की नहीं रहेगी इस तरीके से गुड़ाई करना। और फिर चेक करती हूँ मैं कि किस किस प्लांट में पानी है और किस किस प्लांट की मिट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और उसको मुझे पानी देना है। तो देखिए ये मैं मिट्टी छू के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ड्राई हो जानी चाहिए मिट्टी, तभी हमें प्लांट के अंदर पानी देना चाहिए। तो ये सब चेक करने के बाद ही मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे कि कौन से प्लांट में मुझे पानी देना है और कौन से में नहीं। और छत गीली करने से पहले मैं कर लेती हूँ इस तरीके से, झाड़ू लगा देती हूँ, और जितनी भी ड्राई लीव्स हैं और डस्ट है वो आसानी से साफ़ हो जाती है। क्योंकि अगर मैंने छत को गीला कर दिया तो जितनी भी डस्ट है और ये लीव्स हैं वो सब की सब चिपक जाएंगी फर्श के ऊपर, और फिर उनकी क्लीनिंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो जब छत सूखी होती है तो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ और सारा का सारा कूड़ा एक साइड कर देती हूँ। फिर जब मैं पानी देती हूँ तो कूड़ा वगैरह नहीं होता, तो छत ना आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। तो देखिए सारा का सारा कूड़ा ऐसे मैं निकाल लेती हूँ, और मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़्यादातर जो प्लांटर है मेरे वो स्टैंड के ऊपर रखूँ, कम ही मैंने ज़मीन पे रखे हैं। क्योंकि जब कम प्लांटर होते हैं तो उनको हटा के सफाई करना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए मैंने कहीं कहीं कॉर्नर बनाने के लिए प्लांटर को ज़मीन पे रखा है, और बहुत ही कम प्लांटर हैं जो ज़मीन पे रख रखे। और साथ ही के साथ इन्हें हटाने के साथ ही मैं इनको उसी प्लेस पे रख देती हूँ, जिससे कि गार्डन मैसी ना हो और बहुत सारा काम ना फैल जाए। तो हाथों के हाथ हटाती हूँ और उसी समय ही गार्डन में फटाफट से वहीं के वहीं प्लेस कर देती हूँ। और ये सब देखिए करने के बाद अगर कुछ गमले होते हैं जिनमें अगर पानी देना है तो मैं इसी तरीके से पानी देती हूँ, जिससे कि गार्डन में गीला ना हो और बहुत सारा काम ना फैले। तो जब कम गमले होते हैं पानी के लिए, जो छोटे गमले होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, तो उनमें ही मुझे रोज़ के रोज़ पानी देना होता है। तो इस तरीके से मैं देती हूँ जिससे कि बहुत सारा काम ना फैले। तो आप भी यही सब करें जिससे कि गार्डन आपका बहुत सारा काम नहीं फैलेगा और गार्डन जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो कुछ टिप्स होती हैं जिसके साथ हम गार्डन को रख सकते हैं बिल्कुल मेंटेन। और जब ज़्यादा बड़े बड़े प्लांटर होते हैं और बहुत सारा पानी देना होता है तो ऐसे मैंने पाइप का सिस्टम कर रखा है, टैप लगा रखा है यानी नल। तो उसमें बस मेरा पाइप जो है ये फिट रहता है, उठाया पाइप और फटाफट से सारे गमलों में पानी दे दिया। तो ये बहुत ही आसान होता है, पहले से ही मैंने ये सारी सिस्टम करा रखे हैं क्योंकि गार्डन मेरा हमेशा से था। तो यहाँ नल का सिस्टम मैंने पहले से करा रखा है, और हर एक जो मेरे जो भी टेरेस, दोनों टेरेस हैं उन पे दोनों पे ये
पूरी सिस्टम रहती है। जो ये पाइप होता है वाटर पाइप, इसको मैं दोनों छतों पे ऐसे ही रखती हूँ, मुझे निकाल के इधर उधर नहीं करने पड़ते। ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही बना रहता है। तो अगर आपने भी टेरेस गार्डन बना रखा है तो इस तरीके का सिस्टम आप बना के रखें, जिससे कि आपका काम जो है बहुत ही आसान रहेगा। और उसके बाद देखिए मैं कराती हूँ प्लांट्स को ऐसे शावर, तो जिससे कि जितनी भी डस्ट होती है, अब देखिए गार्डन खुले में है बिल्कुल, तो जितनी भी डस्ट होती है वो पत्तों के ऊपर जम जाती है। तो इस तरीके से शावर कराने से एक तो प्लांट बहुत ही ग्रीन क्लीन रहते हैं, और साथ ही इनकी जब डस्ट हट जाती है तो इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, और उनके ऊपर अगर डस्ट होती है तो वो प्रक्रिया जो होती है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाती, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इस तरीके से आप इनको शावर ज़रूर कराएं अगर आपके प्लांट पे डस्ट जम जाती है तो। और रोज़ रोज़ कराना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम रोज़ कराएंगे तो क्या होगा कि प्लांट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी पानी डालते हैं पौधों में उसी समय उसको हल्का सा शावर करा दीजिए। और अगर ऐसे नहीं कराते, कम प्लांट्स हैं, तो स्प्रे बॉटल से भी आराम से करा सकते हैं लीव्स को शावर, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्लांट क्लीन भी हो जाते हैं, साथ ही में वो सुंदर भी उतने ही दिखते हैं। तो प्लांट रखना भी एक काम है और उनकी क्लीनिंग करना भी एक बहुत ही ज़रूरी काम है, जिससे कि प्लांट सुंदर भी दिखें और ग्रोथ भी उनकी बहुत अच्छी हो। तो सारे ही प्लांट्स को आज मैं करा रही हूँ शावर, और इसमें मैंने पानी भी दिया है। और उसके बाद देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं लगा देती हूँ एक वाइपर, जिससे कि जो मेरा गार्डन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो कभी कभी जब बिल्कुल बहुत कम गंदा होता है तो जिस पानी को मैं शावर कराती हूँ, पौधों में पानी देती हूँ, जो फैल जाता है बस उसी से मैं वाइपर कर देती हूँ, तो भी गार्डन मेरा क्लीन हो जाता है। क्योंकि झाड़ू मैं पहले ही लगा लेती हूँ। तो आज मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और फिर क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारे गार्डन में लाइट्स वगैरह लगी थी उनको निकाला था, तो यहाँ थोड़ी सी गंदगी हो गई थी। तो इस वजह से इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि दीपावली के बाद भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पटाखे चलते हैं, कहीं कुछ जलाया जाता है, तो वो सारा का सारा कूड़ा मेरे गार्डन में भी आ गया था। और पटाखे चलाने की वजह से मेरी थोड़ी सी ग्रास भी जल गई है। तो वो भी एक, चलिए वो तो होता रहता है, गार्डन में गार्डन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गई। और देखिए साथ में ये मेरी क्लीनिंग हो गई है। तो इस तरीके का ये मैं मॉर्निंग रूटीन रखती हूँ। सुबह सुबह आके यहाँ काम करना और टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। इतना सारा समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।